हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी एपिसोड 9 है। हमारी द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है, जिसका आज एपिसोड 9 है और हम कवर करने वाले हैं 20 मोर डिफिकल्ट इंग्लिश फ्रेजेस विद हिंदी सेंटेंसेस प्लस मीनिंग। अब तक हमने एपिसोड 8 कवर किए हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश, इस सीरीज़ में हम वो इंग्लिश देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मस्ट यूज़ है, जो हम अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कहीं प्रोफेशनल प्लेस पर भी, पब्लिक प्लेस पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उस ही इंग्लिश को हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक हम इस सीरीज़ को लेकर के जाएंगे। अगर आप पहले एपिसोड को देखना चाहते हैं, जो एपिसोड 9 8 हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर। अदरवाइज़ आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फ्रेज़ है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी। यू हिट द नेल ऑन द हेड। यहाँ पर ये हिंदी सेंटेंस है, ये इसका इंग्लिश सेंटेंस है, ये इसका मीनिंग है। सेकंड हमारा फ्रेज है कीप समथिंग एट बे। मैं अपनी चिंता को दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप माई एंग्जाइटी एट बे। तो एट बे लगाएंगे आप, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दूर रखना या काबू में रखना। ये जो फ्रेज़ होते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, एडवांस इंग्लिश में यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप बार बार इनको प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको ये याद हो जाते हैं और आप भी अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में को यूज़ कर पाते हैं। इनसे आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी साउंड करती है। थर्ड हमारा फ्रेज़ है इन लॉन्ग रन। ये मेहनत लंबे समय से फ़ायदा देगी। दिस हार्डवर्क विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। लंबे समय में मतलब ये जो मेहनत है आपकी इन लॉन्ग रन आपको लंबे समय तक फ़ायदा देगी। फोर्थ हमारा फ्रेज़ है पुल योर सेल्फ टुगेदर। खुद को संभालो और दोबारा कोशिश करो। पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड ट्राई अगेन। ये आप यूज़ कर सकते हैं खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के सेंस में। लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। उसने सफलता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव सक्सेस। मतलब इसका मतलब है पूरी कोशिश करना। सिट ऑन द फेंस। वह किसी भी पक्ष में फैसला नहीं ले रहा है। ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब है निर्णय लेने से बचना। गो डाउन इन फ्लेम्स। उसकी योजना बुरी तरह फेल हो गई। हिज प्लान वेंट डाउन इन फ्लेम्स। मीनिंग है पूरी तरह असफल होना। गो डाउन इन फ्लेम्स। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसने गलती का राज खोल दिया। ही एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है गुप्त राज उजागर कर देना। कोई गुप्त बात थी और आपने उसको उजागर कर दिया। दैट मीन्स यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हमें समस्या हल करने के लिए अलग तरह से सोचना होगा। वी मस्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नए और क्रिएटिव तरीके से सोचना। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। एड फ्यूल टू द फायर। तुम्हारी बात ने उसकी नाराज़गी और बढ़ा दी। योर कमेंट एडिड फ्यूल टू द फायर। समस्या को और बढ़ा देना। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने जैसा काम करना। अप इन द एयर। हमारी आज की प्लानिंग अभी
भी तय नहीं है। Our plans for tomorrow are still up in the air। मतलब अभी वो हवा में है, अभी निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। गेट द बॉल रोलिंग। चलो अब काम की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। शुरुआत करना। लेट गेट द बॉल रोलिंग मतलब शुरुआत करना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। बीती बात पर पछताना। जो हो गया उस पर दुखी होने का फायदा नहीं। नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। फेस द म्यूजिक। अब तुम्हें अपनी गलती का परिणाम भुगतना होगा। ना यू मस्ट फेस द म्यूजिक। परिणाम झेलना। फेस द म्यूजिक मतलब परिणाम झेलना। नॉट वंस कैप ऑफ टी। ये काम मेरे बस का नहीं है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तुम गलत इंसान को जिम्मेदारी ठहरा रहे हो। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। ऑन द वर्ज ऑफ। वह रोने ही वाली थी। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल करीब होना। किसी चीज़ के होना बिल्कुल करीब होना। जैसे वो रोने ही वाली थी, वो हंसने ही वाली थी, इस तरीके से। टेक विद अगेन अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से मत लो। टेक हिज वर्ड्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। किसी बात पर पूरी तरह विश्वास ना करना। पुल द प्लग। किसी चीज़ को अचानक रोक देना। दैट मीन्स पुल द प्लग। उन्हें इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर लिया है। दे डिसाइडेड टू पुल द प्लग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये थे हमारे 20 फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को मोर एडवांस बनाएंगे। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. Bye bye. Take care.